श्री राम, आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रभु श्री राम को। वो जब चित्रकूट में थे तो उनके भाई थे भरत और राम का जो चेहरा था वो एक समान था। और जब पहली बार माँ कौशल्या ने उनको पालने में लिटाया था तो उनको पता नहीं चल रहा था कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि इसमें भरत कौन है और राम कौन है। तो गुरुजी ने कहा कि जो सामने देख रहा है वो राम है और जो चरण की तरफ देख रहा है वो भरत है, क्योंकि राम जो है वो भरत को सामने देखते थे और भरत की नज़रें जो है वो प्रभु के चरणों पर रहा करती थी। तो जब भरत जाते हैं पूरे अयोध्या के लोगों के साथ, अपने गुरुजन के साथ प्रभु श्री राम को वन से लाने के लिए, तो उस बीच में एक प्रसंग की चर्चा की गई है रामायण में। उसमें कहा गया है कि भरत पूछते हैं अचीव करेंगे तो ये विदाई आपकी नहीं है, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये स्कूल आपसे जुड़ा रहेगा। कल आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई तो आप कहेंगे कि मैं बीडी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ। तो ये फेयरवेल नहीं है, बल्कि आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए विदा ले रहे हैं, और वो भी एक बेहतर शिक्षा के लिए। तो मुझे इस शब्द पर शुरू से आपत्ति रही है, क्योंकि विदाई नहीं होती है कभी भी, ये जान लीजिए। विदाई सिर्फ बेटी की होती है, क्योंकि जब एक पिता अपनी बेटी को शादी करके विदा करता है तो उसकी विदाई होती है। छात्रों की विदाई नहीं होती, क्योंकि आप गुरुकुल की परंपरा को भी देखिए तो गुरु ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनसे कि छात्रों का जुड़ाव हृदय से होता है। वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, और मानवता की ही सिर्फ शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वो स्कूलिंग करवाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आगे आपको जीवन कैसे जीना है, तो जीवन जीने की भी शिक्षा देते हैं। तो इस विद्यालय में जितने भी छात्र आज यहाँ से जा रहे हैं, जो यहाँ हैं भी, उन तमाम छात्रों को मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं। आप निश्चित तौर पर अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने गुरु का नाम आने वाले दिनों में रोशन करेंगे। और मेरी यह भी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें जीवन में, और कल जब आप बड़े अधिकारी बने तो निश्चित तौर पर आप एक बार फिर इस विद्यालय में आएंगे अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, कि यहीं से मैं आपसे ही वो संस्कार सीख करके यहाँ से गया था, और जिस संस्कार का परिणाम आज आपके सामने खड़ा है। और आने वाले दिनों में देखिए, यही जो स्कूलिंग होती है ना, जो बचपन की पढ़ाई होती है, वो एक बुनियाद है जो आने वाले दिनों में एक वृक्ष का रूप लेता है। और आप कल जब बड़े ओहदे पर जाएंगे तो आप समाज को, इस देश को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। उसमें आप निश्चित तौर पर जब चर्चा करेंगे तो आप इस विद्यालय की भी चर्चा करेंगे कि देखिए हमारे वो सर थे जिन्होंने मुझे यह पढ़ाया, हमारे वो सर थे जिन्होंने हमें यह पढ़ाया। और एक और याद रखिए कि जीवन में चूंकि कहा गया है कि ऊंचाई जो है वो अनंत है, लेकिन आप जहां भी जाइए तो अपने शिक्षक को निश्चित तौर पर याद कीजिए, इसलिए कि शिक्षक जो है वो संस्कार देते हैं बच्चों के भीतर, और वही संस्कार आगे जाकर के आपको बड़े ओहदे पर ले जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ डायरेक्टर साहब का, प्रिंसिपल साहिबा का, और जितने भी यहाँ गुरुजन हैं, मैं उन तमाम लोगों को थैंक्स देना चाहूँगा। और एक चीज़ चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा, और काफ़ी इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायी है ये, कि जीवन में आप जितनी भी ऊंचाई पर जाइए उतनी ही विनम्रता अपने अंदर लाइए, क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस विनम्रता की चर्चा न सिर्फ हर जगह होगी, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। कहा गया है कि हु डैट इज डॉन नीड्स फियर नो फॉल। तो अगर आप विनम्र हैं तो विनम्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। तो आप खूब आगे बढ़िए, लेकिन विनम्र रहिए। और एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि समाज में, परिवार में, विद्यालय में, या आप जिस संस्थान में कल जाएंगे बड़े ओहदे पर, वहाँ पर प्रेम, भाईचारा हमेशा बनाकर रखिएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। दरअसल में एक प्रसंग है जिस प्रसंग में कहा यह गया है कि जब प्रभु श्री राम, आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रभु श्री राम को, वो जब चित्रकूट में थे तो उनके भाई थे भरत और राम का जो चेहरा था वो एक समान था। और जब पहली बार माँ कौशल्या ने उनको पालने में लिटाया था तो उनको पता नहीं चल रहा था कि इसमें राम कौन है और भरत कौन है। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि इसमें भरत कौन है और राम कौन है। तो गुरुजी ने कहा कि जो सामने देख रहा है वो राम है, और जो चरण की तरफ देख रहा है वो भरत है, क्योंकि राम जो है वो भरत को सामने देखते थे और भरत की नजरें जो है वो प्रभु के चरणों पर रहा करती थी। तो जब भरत जाते हैं पूरे अयोध्या के लोग
भरत पूछते हैं ऋषि भारद्वाज से कि क्या कभी भैया को हमारी याद आई या नहीं आई। उसमें बड़ी अच्छी पंक्ति कही गई है। तो उसमें भरद्वाज जी कहते हैं भरत से, और उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है कि अपनी आंखों, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लम। यानी कि जब भरत जी ने यह चीज पूछा तो भरद्वाज जी कहते हैं कि राम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जब मैंने उन्हें कहा था, एक बार पूजा करवा रहा था गंगा पार जाने के लिए, और मैंने कहा था जम्बू द्वीप पे भरत खंडे, तो उनके हाथ से थाली गिर गई थी और हे भरत कहकर वो जमीन पर गिर गए थे। और उसके बाद एक और प्रसंग है कि वन देवी, क्योंकि स्वयं श्री राम के विषय में कहा जाता है कि वो नारायण के अवतार थे, तो उनसे जब वन देवी पूछती है कि प्रभु आप वन में आए हैं तो मुझे बताइए कि मैं कुछ आपके लिए क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बहुत अनुरोध किया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर आप कर सकती हैं तो मैं जिस रास्ते से गुजर कर आया हूं उस रास्ते के तमाम कांटे को हटवा दीजिए। उस पर वन देवी ने कहा कि प्रभु आप तो आ गए हैं, फिर आप ये, तो उन्होंने कहा कि पहले आप हटवा दीजिए। फिर उन्होंने हटवा दिया और फिर उसके बाद राम ने जवाब दिया, और राम ने कहा कि दरअसल में मेरा एक बाबला भाई भरत है, जब वो इस रास्ते से आएगा तो उसको इस बात की कष्ट नहीं होगी कि प्रभु इस रास्ते से गए हैं, उनको इस बात की कष्ट होगी कि मेरी वजह से प्रभु के चरणों में कांटे पड़े हैं। तो भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल है। तो आप जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, गुरुजन भी हैं, हालांकि गुरु तो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगा, और हो सकता है कि मेरी अपील थोड़ी रंग लाए तो मेरा भी जन्म कृतार्थ हो जाएगा, कि अगर आप अपने घरों में हैं तो अपने भाई से राम और भरत की तरह ही प्रेम कीजिए। और कम से कम जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अगर भाई हैं तो अपने भाई से वो इस तरीके से प्रेम कीजिए। और भ्रातृत्व मिसाल अगर इस भारत में एक बार फिर से कायम होगा तो आज जो भाई भाई के बीच में मतभेद है, विभेद है, वो निश्चित तौर पर समाप्त होगा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप तमाम छात्रों से के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और साथ ही साथ राय साहब का, प्रिंसिपल साहिबा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर यहां प्रदान किया। नमस्कार। Thank you.